आज हम पाठ पढ़ेंगे पांचवा पाठ कौन सा है? दशहरा। दशहरा मतलब क्या होता है? दीपावली के आता है ना, पहले दशहरा मनाते हैं। उस दिन क्या होता है? राम है जो रावण और मेघनाद को मारते हैं और उस दिन रावण को जलाया जाता है, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमारा देश कौन सा है? भारत। तो भारत देश में क्या है? बहुत सारे त्यौहार आते हैं। कौन कौन से त्यौहार आते हैं? प्रमुख त्यौहार होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस। तो ये त्यौहार क्या है? प्रमुख त्यौहार है हमारे भारत के। और दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। तो ऐसा बताया गया है कि इस दिन भगवान राम ने रावण पर क्या पाया था? विजय पाई थी। इसलिए दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी कहा जाता है कि विजयदशमी भी कहा जाता है और दशहरा भी कहा जाता है, क्योंकि राम ने उस दिन क्या किया था? रावण पर विजय पाई थी। और उसके पहले क्या होते हैं? 9 दिन के क्या चलते हैं? नवरात्रा। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि होती है ना, उस दिन क्या होता है? नवरात्रा होते हैं और 9 दिन तक नवरात्रा चलते हैं और उसके 10वां दिन होता है तब दशहरा मनाया जाता है। और उसमें क्या करते हैं लोग? बहुत तरह तरह की रामलीलाएं भी करते हैं और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलाए जाते हैं। हम पाठ पढ़ रहे हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो ये रक्षाबंधन है वो बड़े ही धूमधाम के साथ में हमारे देश में जो त्यौहार मनाए जाते हैं। कौन कौन से? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा इत्यादि त्यौहार है वो सब उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। उल्लास मतलब क्या होता है? खुशी या उमंग के साथ। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति यानी कि वर्षा की ऋतु समाप्त होती है तब तथा सरहद के आगमन का सूचक है। सरहद मतलब सर्दी के आने का, आगमन मतलब आने का। जब सर्दी आने वाली होती है और वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे से पहले 9 दिनों की अवधि को नवरात्र कहते हैं। यह कौन से नवरात्र होते हैं? शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं और 9 दिन अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम दिन होता है वो 10वां दिन होता है वो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। निश्चय पूर्वक मतलब दृढ़ता के साथ में, और पर्व मतलब क्या होता है? त्यौहार। और पौराणिक मतलब पुराण से संबंधित। हमारे पुराण होते हैं जो महाभारत, पुराण जो हमारे पहले के लिखे जाते हैं उनसे संबंधित। कथाएं मतलब कहानियाँ। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र है वो प्रारंभ की थी। प्रारंभ मतलब शुरू करना। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। अपार मतलब बहुत सारी,
असीम यानी कि बहुत सारी, आराधना मतलब पूजा। तो भगवान राम ने अयोध्या के राजा उन्होंने क्या किया था, शारदीय नवरात्र की प्रारंभ की थी। सबसे पहले उन्होंने ही प्रारंभ किया था और उन्होंने लंका पर विजय के समय समुद्र के तट था, वहाँ पर 9 दिन तक उन्होंने माँ भगवती की आराधना यानी कि पूजा भी की थी। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ पढ़ते हैं। उल्लास मतलब खुशी या उमंग, प्रसिद्ध खास या विशेष, अवधि समय, कलश घट या घड़ा, निश्चयपूर्वक दृढ़ता के साथ, पर्व त्योहार, पौराणिक पुराण संबंधी, कथाएं कहानियाँ, प्रारंभ शुरुआत, आराधना पूजा, अपार असीम। अब ये कठिन शब्दार्थ आप कॉपी में कर लीजिए। आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न है, नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर है, नवरात्र के बाद 10वें दिन विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, हमारे देश के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? उत्तर, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रश्न तीसरा, नवरात्र में किसकी उपासना की जाती है? उत्तर है, नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है।